साइकोलॉजी का पार्ट देख लेते हैं। फिर साइकोलॉजी का सेशन जो है बिगिनर लोगों के सबके ऊपर से निकल जाए। मैं ऑपरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरी कोशिश करेंगे आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बताने का प्रयास करेंगे। जो चीजें हम देख पाते हैं वो चीजें आप भी देख पाओ। कैसे कोई ऑपरेटर वहां पे एंटर करता है, उसका फुटप्रिंट कैसे पहचाने। आप सभी देखते होंगे कि बहुत सारे कोई इंडिकेटर हो कि वो पहले बता सके कि कहां पे ऑपरेटर आ सकता है, कि उसके फुटप्रिंट देख के उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ऑपरेटर कहां पे आ सकता है। जहां पर ऑपरेटर कदम रखता है, जहां पे अपना ऑर्डर पंच करता है, उसका भी कुछ इंडिकेशन होता है दोस्तों। तभी आप उसके फुटप्रिंट देख के आप बाय कर सकते हो। तो क्या बेनिफिट उठा सकते हो वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा साइकोलॉजी का थोड़ा डीप है, बिगिनर्स के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, थोड़ा एडवांस सेशन है। तो वीडियो शायद उनके लिए होगा जिन्होंने मार्केट में कम से कम 1 या 2 साल दिए होंगे। पूरी कोशिश करेंगे क्लैरिटी से इसे समझाने की। आप समझ जाओगे अपने आप से, जिन्होंने मार्केट में 1-2 साल दिए हैं। नहीं भी समझे तो 2 बार देखिए, आप समझ जाएंगे। लास्ट में लिख देना जिन्होंने समझ में आ गया है, किनको नहीं समझ में आया है। क्योंकि आज नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा नहीं समझ में आएगा। हो सकता है बिगिनर हो, जिस दिन मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज भी आ जाए, थोड़ा भी हाथ बैठ जाएगा आपका, तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आप देखना सीख जाओगे। जो चीजें बहुत रिक्वायर्ड है, चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर का नजरिया, हमें क्यों नजरिया जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों उसका फुटप्रिंट जानना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट वाई से स्टार्ट होता है, क्यों। अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करना है तो क्यों, ये वाई का सिनेरियो अगर आप जान गए तो आप बहुत सारी चीजें इजीली समझ जाओगे। तो उसी तरह से क्यों ऑपरेटर का फुटप्रिंट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, आपके फेवर में अगर ट्रेड होगा, अगर ऑपरेटर का फुटप्रिंट आप पकड़ोगे तो ट्रेड आपके फेवर में जरूर आएगा दोस्तों। दूसरा चीज ये है, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरी चीज, ट्रैप से आप बच सकते हो। मार्केट में कुछ और इमेज बना के मार्केट आपको फंसाता है, ऑपरेटर आपको फंसाता है, उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिखा कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है, इस बीच का डिफरेंस आप ढूंढ पाओगे, समझ पाओगे, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी।
चाहे आप जो भी सेटअप यूज करो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे नहीं है, आप इसे वीडियो देख के बैक टेस्ट कर लो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि फुटप्रिंट किस तरीके से पहचानना है ऑपरेटर का। तो 4 कंसेप्ट आप समझेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है ऑपरेटर कौन है, तीसरा क्यों, तीसरा वो कैसे एंटर करता है मार्केट में, उसका फुटप्रिंट क्या होता है, चौथा आप जो पता करते हो, अगर आप कभी क्यूब वाला पजल सॉल्व किए हो, मान लो अगर 4 कलर है, ग्रीन, ब्लू, रेड, अगर आप ग्रीन, ब्लू, रेड को भी क्लियर कर दोगे तो भी एक कलर लास्ट में बाकी रहता है। 4 कलर है, 1 2 3 4, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो। अगर आप रेड, ग्रीन, ब्लू को अगर आप पूरा क्लियर कर दोगे तो भी एक कलर बाकी रहता है। तो यही चौथी चीज अपनी, यही पजल का मेन आखिरी गेम है। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहो, तब जाके आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो आखिरी वाला जो हिस्सा है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। ये अगर आप 3 चीज समझ गए तो चौथी चीज जो है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, ऑपरेटर एक्चुअल कौन होता है, वो जो मार्केट को 1-1.5% हिलाने का दम रखता है, वो जो मार्केट में 1000-2000 करोड़ लेके आया है, हाई नेटवर्क है, इंडिविजुअल का बाप होता है, या फिर FII, DII, सभी को ऑपरेटर बोल सकते हैं। जो FII, DII होते हैं, यही दोनों है, FII और DII, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, जो बड़ी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। वो म्यूचुअल फंड वगैरह सब आ गए उसमें। अगर आप ये चीज समझ जाओगे कि ऑपरेटर का फुटप्रिंट क्या होता है, तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑपरेटर का फुटप्रिंट नहीं पकड़ोगे तो एक सवाल मुझे बताओ, 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप कितना ट्रेड लोगे? वो 1 बार काटेगा, 2 बार काटेगा, 3 बार काटेगा। अगर उसने 700-800 पॉइंट का एक ही कैंडल बना दिया, 2% 4% मूव अगर कर जाए तो डाइजेस्ट होगा नहीं आपको दोस्तों। आप कितना भी स्टॉप लॉस लगाते बैठो, उतना ही वॉलेटिलिटी में ही निकल जाएगा, स्लिपेज में ही चला जाएगा। एक्चुअली में ऑपरेटर का फुटप्रिंट अगर आप पहचान लोगे कि ऑपरेटर कब कदम रखेगा, कहां कदम रखेगा, तो भी आप उससे पहले ही एसएल लगा के बैठ सकते हो। इसी में स्टॉक में कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि एकदम अनयूजुअल सी मूव आ गई है, तो ये चीज बताने के बाद भी 2 दिन बाद भी आप ये समझ जाओगे कि ऑपरेटर एग्जैक्ट कहां पे एंटर करता है। अब जो पहली चीज थी व्हाट था वो क्लियर हो गया।
दूसरी चीज, अगर आप ऑपरेटर के साथ चले गए तो वो आपको डिफेंड करेगा। इतना बड़ा पोजीशन बिल्ड किया है, इतना सा पोजीशन उसके साथ है, वो अपना पोजीशन को डिफेंड करेगा। उसका भी फाइट चल रहा है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि ऑपरेटर में भी फाइट होता है। वो अपना पोजीशन डिफेंड करता है। अगर आप उसके साथ साथ चलते हो तो आपका भी पोजीशन डिपेंड हो जाता है। अभी क्या होता है, आप अपोजिट साइड में खेल रहे होते हो और उसका शिकार बन जाते हो। उसके साथ शिकार पे निकलो तो वो मार्केट में पूरा दम लगा के आता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो पूरा दम लगाता है। तो आप उसके साथ वो गलत चीज नहीं करना, ऑपरेटर के अगेंस्ट नहीं जाना। वो डिफेंड करके चलता है, वो सही प्रूव करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, तो आपको ज्यादा यहाँ पे मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ऑपरेटर जिस जगह पे ट्रेड लेते हैं तो उस जगह पे अगर आप एंटर करते हो तो आपका भी पोजीशन उसके साथ साथ अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अगर लॉस भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटर के साथ अगर ऑपरेटर का गेम अगर आप समझ जाओगे, ऑपरेटर का सीन क्या है, अगर मार्केट में एंटर किया है तो वो अपना ताकत लगा के वो पूरा नीचे की तरफ नहीं तो ऊपर की तरफ लेके ही जाएगा। वो जाएगा तो आप कमाओगे, वो लेके जाने का कोशिश करेगा। बहुत सारे ऑपरेटर है जो दूसरे ऑपरेटर उसके रोकते हैं, तो दूसरे से उसका अगर फाइट चल रहा होगा तो फिर भी वो कोशिश करता है कि मार्केट का पोजीशन मेरे डायरेक्शन में जाता रहे। वो ड्राइवर है, आप सवारी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी कहाँ जाएगी, वो गाड़ी का इंजन होता है दोस्तों। वो डिपेंड भी पूरा ताकत से करता है। इसके कारण आप थोड़ा सा सेफ हो जाओ। अभी मैं अगर बताऊंगा, चार्ट में अभी दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट ऑपरेटर के फुटप्रिंट कहां होते हैं, बाई साइड जाए या सेल साइड जाए। बाई साइड एग्रेसिव है या सेल साइड में कंजर्वेटिव है, या बड़ा मुंह आने वाला है, इस टाइप से ऑपरेटर एंटर करता है। आप पहले से ही दिमाग लगा सकते हो। अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं, ये रिसेंट का चार्ट है, अभी मार्केट चालू है। अभी बहुत सारे सेलर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे ही जीरो हीरो हो गया होगा। मार्केट में बहुत डीप इनसाइड गेम चलता है दोस्तों। आप थोड़ा सा पीछे जाओगे इसके, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, अभी हम आपको दिखाएंगे असली गेम, वो गेम चल रहा है। अभी आप जरा सा ये वाला कैंडल एक बार देख लो।
एक्चुअल अगर हम इसको काउंट करेंगे 500-600 पॉइंट का एक ही कैंडल में एक ही दिन का मोमेंटम है। एक ही दिन में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया है। आपको लग रहा होगा नॉर्मली मोमेंटम आया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम आपको बोलेंगे थोड़ा सा और पीछे चलेंगे थोड़ा सा पीछे, तो आप यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप देखते हो, अगर आप सोच रहे होंगे ये रिटेलर की बस की बात है, तो ये गलत है दोस्तों। ये बिना प्लानिंग का हो ही नहीं सकता दोस्तों। इतने सारे कैंडल को ओनली 1, 2 और 3 ही कैंडल ने पूरा कवर कर लिया। अगर कैलकुलेट करेंगे लगभग 1200 पॉइंट के आसपास कवर किया है, नीचे से बॉटम से टॉप अगर आप पकड़ेंगे 1200 पॉइंट कवर किया है सिर्फ 3 दिन में। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, जो हम लोग नहीं देख पा रहे दूसरे लोग देखते हैं। लगभग 1200 पॉइंट का मूव है। दूसरा चीज, सबसे बड़ा सेलर अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल अपने को नजर आता है दोस्तों। आपको सभी को ये याद हो जाएगा कि इतना बड़ा कैंडल रिटेलर नहीं ला सकते, ये सेलर का, बड़े प्लेयर का आने का फुटप्रिंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट कैसे होते हैं, तो दूसरी चीज क्लियर हो गई आपको। तीसरी चीज, जैसे ही ये लेवल के आसपास मार्केट आता है, ऑपरेटर वापस से अपनी ताकत दिखाता है, तभी जाके ये मोमेंटम आया है दोस्तों। ये ऐसे ही नहीं आते हैं। थोड़ा अगर आप साइकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये चीज हमेशा समझ में आएगा। इतना बड़ा वीक ये होता है रिजेक्शन। बायर जो है, बायर यहां तक मार्केट को लेके आया था, लेकिन ऑपरेटर बोला नो नो नो, इतने पर तो नहीं आने देंगे, या यहां पर आप क्लोज कर लो। इट्स अ ह्यूज नेगेटिव साइन। बुलिश साइड में भी अगर आप देखेंगे, लगातार 3 दिन वन साइड बाइंग आई है। रिटेलर इतना तगड़ा वन साइड मूवमेंट नहीं लेके जा सकता दोस्तों। धीरे 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 ढकेल के मार्केट को जहां जाना था वहां बराबर लेके जाता है। तो चौथी चीज आपको ये समझ में आ गई होगी कि टोटल 1200 पॉइंट पहले ऑपरेटर ने अपनी एंट्री दिखा दी थी। उसके बाद ऑपरेटर के जो साथ में जो दूसरे ऑपरेटर होते हैं उन्होंने वापस से ढकेलने की कोशिश की, लेकिन एक अच्छा खासा मोमेंटम उन्होंने उसकी साइड में दे दिया। दोबारा से ऑपरेटर को घुसा हुआ है, ये फुटप्रिंट आपको दिख जाती है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अनयूजुअल सी कैंडल अगर दिख जाए मार्केट में तो वो चीज समझ लेना कोई बड़े प्लेयर ने वहां पे एंट्री की है। ऐसे ही कोई बड़ी कैंडल नहीं बनती है दोस्तों।